चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश का स्थापना का वर्ष क्या था? 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से शादी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराधिराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? वो समुद्रगुप्त है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त तृतीय को दिया जाता है। गुप्त समाज की पहली राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध स्थापित करने की मांग की थी? तो अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त काल है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चीनी यात्री फाहियान कितने साल तक पाटलिपुत्र में रखा था? तो 3 साल तक रहा था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो पाटलिपुत्र से है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो शाहबाद से हुई है। बिहार में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। ये किस काल के हैं? ये गुप्त काल के हैं। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक किस काल में हुआ है? तो ये गुप्त काल में हुआ है। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो गोविंद गुप्त था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या है? तो नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। किसने वर्णन किया है मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक धन नगर थे? धनपतियों ने यहाँ पर चिकित्सालय बनाया था जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन दवाई दी जाती थी। ये फाहियान ने कहा है। गुप्त संवत का प्रारंभ कहाँ होता है? 320 ईस्वी में होता है। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की है? चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य ने की है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो हरिसेन है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैन्य किए हैं? तो समुद्रगुप्त ने किए हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? समुद्रगुप्त की है। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस समय हुआ? तो नरसिंहगुप्त के समय हुआ। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें अवतार करने वाले कौन कौन थे? वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। पाणिनि किसी और शासक समय काम करते थे।